हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रख पा रहे होंगे। एक अभिभावक की जो भूमिका होती है वो एक शिल्पकार की भांति होता है, जो अपने बच्चों को जिस तरीके से, जिस कला के साथ चाहे उस तरीके से उसे ढाल सकती है। लेकिन वही शिल्पकार उसका विनाशक भी बन सकता है अगर वो प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे की पेरेंटिंग नहीं करता है। और ये पेरेंटिंग तब आती है जब आप अपने आप को अभिभावक से उठ करके एक शिक्षक के तौर पे भी, एक मार्गदर्शक के तौर पे भी अपने आप को देखते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज कोई बड़ा प्रवचन देने वाला नहीं हूँ, लेकिन अबेकस के प्रति जो कई पेरेंट्स के अंदर में मिथ है, एक गलत फहमी है, उस चीज़ को लेकर के मैं इस वीडियो में बात करूँगा। अभी मैं कुछ पेरेंट्स से बात कर रहा था, तो कई लोगों के बच्चे जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, और जो अभी लेवल 1 या फिर लेवल 2 में इनरोल्ड हैं और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी बीच में घटित होती हैं कि बच्चे कंटिन्यू क्लास करते करते बीच में गैप भी कर जाते हैं, और गैप कुछ इस तरह का होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की वजह से बच्चे जब वापस आते हैं उस गैप को करने के लिए, तो एक टीचर के नाते हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। सेम चीज़ को हमें दोबारा रिवाइज़ कराने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जबकि उनके बैच वाले बच्चे जो कंटिन्यू हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। अब पुराने बच्चों को नए बच्चों के साथ जब हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस होती हैं दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने में, क्योंकि एक बच्चा जो कंटिन्यू है उसकी स्किल और एक बच्चा जो बीच में गैप कर रहा है उसके स्किल के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और सेम टाइमिंग में दोनों ही चीज़ों को मेंटेन कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है। जब हम एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं, जब हम बच्चों को स्किल देने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा होता है। हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे जिसमें हम बच्चे की ग्रेड को प्रॉमिस कर रहे हैं, राइट। हम बच्चे के अंदर में वो स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं जिससे बच्चा अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने ग्रेड को ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर पाएगा। उसके अंदर में वो स्किल आएगी, उसके अंदर वो एक बिलीव आएगा, उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर सकेगा। तो जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह के प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे बच्चों के स्किल पे काम करते हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कि हम बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स से भी वो सपोर्ट प्राप्त करें, ताकि बच्चे के अंदर में प्रॉपर 100% डेवलपमेंट हम लेकर के आ सकें। अबेकस भी एक ऐसा ही माइंड एंड मेमोरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि आपके बच्चे को हेल्प करता है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी फोकस, उसके मेमोरी, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस और मैथ पावर को इंक्रीज़ करने में। जब ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं तो डेफिनेटली बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, राइट। लेकिन जैसे कोई स्पोर्ट्स हम प्ले करते हैं, तो उस स्पोर्ट्स के जब हम महारथी बनना चाहते हैं, उस खेल के हम महारथी बनना चाहते हैं, तो हम तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हम कंटिन्यूस उसकी प्रैक्टिस ना करें, जब तक कि हम उसका अभ्यास नियमित तौर पे ना करें। तो वैसे ही अबेकस भी एक स्किल है जो कि प्रॉमिस करता है आपके इनबिल्ट स्किल डेवलपमेंट की लिए, राइट। लेकिन कई लोग इसे एक तरह का यंत्र मान लेते हैं, एक तरह की जादू की छड़ी मान लेते हैं, और यह समझते हैं कि बच्चे को हमने आज इसमें इनरोल किया और उसके अगले दिन जो है हमें रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। उन्हें यह मालूम नहीं होता है कि इसमें लगातार अभ्यास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक बच्चे में वो डेवलपमेंट न आज दिखेगा, न कल दिखेगा, न आने वाले किसी भी निकट भविष्य में दिखने वाला है। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक खेल हो, चाहे वो अपनी दैनिक दिनचर्या की पढ़ाई ही क्यों ना। अबेकस के बारे में बात करूँ तो अबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसकी मदद से बच्चे सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये 4 बेसिक फंडामेंटल जो कि मैथमेटिक्स को बेस करते हैं, उन चीज़ों को इम्प्रूव करने में उनकी मदद करते हैं। डिफरेंस समझाऊँ तो आसान भाषा में, आजकल मैथ सीखने के लिए हम अधिकतर जो स्कूल्स हैं या फिर एक टीचर है या फिर एक पेरेंट है, वो एक्सटर्नल टूल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जब वो एक्सटर्नल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो जो बच्चों की अंदर माइंडसेट क्रिएट होता है वो बाहरी टूलों पे ही निर्भर हो जाता है।
और आगे चल कर के यही जो है उनकी आदत बन जाती है। और इन आदतों में हमें आगे चल कर के छोटा कैलकुलेशन हो या बड़ा कैलकुलेशन हो, उन चीज़ों की निर्भरता हमेशा उस पर्टिकुलर पर्सन की कैलकुलेटर, मोबाइल या फिर कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे जाके टिक जाती है। चाहे प्रॉब्लम छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, उन चीज़ों को वो हमेशा अपने से बाहर ढूंढता है, उसके समाधान को हमेशा अपने से बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। जब ये हमारी आदतों में आ जाता है तो उस आदत को आपको मालूम है कि कभी बदला नहीं जा सकता। अगर एक पेड़, एक पौधा जब बड़ा हो जाता है तो आप उसको चाह करके भी अगर टेढ़ा है तो उसको सीधा नहीं कर सकते। अगर उसे आपको सीधा करना है तो उसे आपको उसी समय उसके बचपन में पौध स्वरूप में ही आपको एक दिशा, एक सही डायरेक्शन देना होता है। तो वैसे ही जब अगर आपके बच्चे के माइंडसेट में अगर आपको बदलाव लाना है तो आपको शुरुआत अभी से करनी होगी। जैसे कि एबेकस करने की सही उम्र जो होती है वो 4 साल से 14 साल के बीच की होती है। हम सारे बच्चों को अप्रोच नहीं करते कि आप आओ और आप एबेकस के महारथी बन जाओ, आप कैलकुलेटर के बिना जो है बड़े बड़े कैलकुलेशन कर पाओ। नहीं, सही एज 4 to 14 ईयर्स के बीच का है और इस एज ग्रुप में वो एक पौधे के समान होते हैं और उसको हम जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ हमारे माध्यम से नहीं होता, वो एक शिक्षक के माध्यम से सिर्फ नहीं होता है, उसमें पेरेंट्स की भी सहभागिता बहुत ज़रूरी होती है। कैसे, समझिए। एबेकस का जो करिकुलम है वो वीकली करिकुलम है। इसमें हम बच्चे के साथ वीक में 1 दिन या 2 दिन 2-2 घंटे की क्लास लेते हैं, उसके साथ 2 घंटे का समय स्पेंड करते हैं, जिसमें हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, जो उस एबेकस प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, जो उसके मेंटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। लेकिन इन 2 दिनों के बाद बाकी के जो 5 दिन हैं बच्चा घर में अपने पेरेंट के साथ, अपने परिवार के साथ व्यतीत करता है। और यही जो समय है वो बच्चे की एफर्ट को दर्शाता है। अगर पेरेंट सपोर्टिव है तो डेफिनेटली वो टीचर के साथ बैठ कर के प्लान करके उन 5 दिनों को डिज़ाइन कर सकता है, बच्चे की दिनचर्या को डिज़ाइन कर सकता है और उस पर कंटिन्यूअस अभ्यास, प्रैक्टिस ला करके बच्चे के इम्प्रूवमेंट में एक अच्छी भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन ये सभी पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं और यही फ़र्क होता है कि जो पेरेंट्स पूरा 100% टीचर के साथ और बच्चे के साथ लग कर के उन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, उनके बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। जबकि उन्हीं 100 बच्चों में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने इसी 5 दिनों की वजह से पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनके आसपास का वातावरण उनके उस प्रैक्टिस को सपोर्ट नहीं करता है। बच्चा ज़्यादातर समय सिर्फ खेलकूद में या फिर सिर्फ टाइम पास में बिताता है, उनके पास से अपनी दिनचर्या नहीं होती है, उनके पास अपना अनुशासन नहीं होता है। और हम सिर्फ यही एक गुजारिश करते हैं कि अगर पेरेंट टीचर के साथ मिल कर के बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, उसके अनुशासन के लिए अगर प्लान करें और उनके साथ मिल कर के काम करें तो डेवलपमेंट उससे 10 गुना ज़्यादा देखने को मिलेगा जो अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि एबेकस का प्रोग्राम ट्रायंगल पे काम करता है, स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट। जब इन तीनों में सामंजस्य होगा तब जाके जो है प्रॉपर डेवलपमेंट आपके बच्चे में देखने को मिलेगा, तब जा कर के प्रॉपर जो एक्सपेक्टेशन है वो आपका फुलफ़िल होगा, तब जा कर के आपको लगेगा कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो वर्थ हैं। अब यहाँ बात आती है पैसे की। सर इसे पैसा बहुत लगता है लेकिन रिज़ल्ट नहीं आता। सर रिज़ल्ट मैंने बोला, रिज़ल्ट हर किसी का नहीं आता। रिज़ल्ट सिर्फ उसका आता है जो रिज़ल्ट अचीव करना चाहता है, जो रिज़ल्ट के लिए एफ़र्ट लगाना चाहता है, जो रिज़ल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। हम मानते हैं कि फ़ीस थोड़ी सी कॉस्टली, लेकिन इसमें एफ़र्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि बच्चे की आदत को रिप्लेस करना अपने आप में एक चैलेंज है। हम बच्चे की आदतों को बदलते नहीं हैं, हम बच्चे को वही रटी रुटाई चीज़ें रटवाते नहीं हैं, हम बच्चे की आदत में एक नया चेंज लाते हैं। जो बच्चे अभी स्कूल में, डेली लाइफ में बाहरी चीज़ों पर निर्भर होकर के सीख रहे हैं, उन चीज़ों को हम उनके इंटरनल पावर से एक्सचेंज कर रहे हैं, उनके जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसमें एफ़र्ट्स तो लगने हैं, राइट। और एफ़र्ट को गेन करने के लिए हमें तरह तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो चाहे समय को लेकर के हो, चाहे पर्सनल बर्डन को लेकर के हो। तो हम उन चीज़ों के लिए अब चार्ज करते हैं और ये चार्ज वर्थ होता है अगर आप भी उसमें अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। हम आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बस हम आपसे 10 से 15 मिनट का डेली रूटीन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप उतना देने के लिए डेडिकेटेड हो तो आपका बच्चा भी एबेकस में जीनियस बन सकता है, एबेकस का मास्टर बन सकता है।
और ये हम नहीं, ये आप प्राउडली कह पाओगे कि मेरा बच्चा जो है वो एक मैथ मैजिशियन है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। और इस वीडियो में आखिरी मेरे 3 शब्द हैं, हमारी प्राथमिकताएं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी वो बच्चे जो आपके माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, उनका भविष्य। दूसरा, अगर हम उनके भविष्य पे काम कर रहे हैं, हम उनके एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, तो उससे एक बिलीफ, एक ट्रस्ट हम आपका जनरेट कर रहे हैं, वही हमारी असली कमाई है। अगर आपका विश्वास हम जीतने में कामयाब हुए तो वो हमारी असली कमाई है। तीसरा आता है फाइनेंस। तो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होता है, और वो सपोर्ट आपका फाइनेंस हमें करता है, क्योंकि हमारे भी एक्सपेंसेस हैं, हमारे टीचर्स की भी एक्सपेंसेस हैं, और उस एफ़र्ट की भी एक वैल्यू है, राइट। और हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि हम जितने कम कॉस्ट में वो वैल्यू आपको डिलीवर कर सकें उतना अच्छा है। आप जितना सपोर्ट हमें करेंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी बहुत ही कम कॉस्ट में। और जितना ज़्यादा आप एफ़र्ट कम करोगे तो उसके लिए पे आप करोगे, लेकिन वो पे करने के बाद भी आपको वर्थ नहीं होगा। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत सारी क्लियर चीज़ें हुई होंगी। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया है तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि डाउट लाइफ में कभी मत रखिए, और ख़ास करके बच्चे के भविष्य में उनके आगाम आने वाले एजुकेशन को लेकर बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे साथ जुड़े चाहे ना जुड़े, बच्चे को एजुकेशन कराएं चाहे ना कराएं, लेकिन अपने डाउट्स को हमेशा क्लियर रखें, क्योंकि ये डाउट्स ही हैं जो आपके राह में एक रोड़े का काम करेगी। लेकिन अगर आपने उसे क्लियर कर लिया तो वही एक मील का पत्थर आपके लिए साबित होगा। सो थैंक यू सो मच जो आपने इस वीडियो को इतने लंबे समय तक सुना और इससे एक वैल्यू आपने जनरेट करी। ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छे पेरेंट बने, उनको एक अच्छा भविष्य दें और उन्हें आगे बढ़ने में एक अच्छा करियर दें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट। बाय।